देवभूमि का महासंग्राम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड में अगले 2 हफ्ते में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के दौरे होने जा रहे हैं। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के जल्द दौरे होने जा रहे हैं। 26 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून आएंगे। पीएम मोदी का 30 दिसंबर को कुमाऊं का दौरा है। वहीं 1 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में एक रोड शो भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, जहां दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। रामलीला मैदान में युवा संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां दोनों नेता युवाओं से संवाद करेंगे। ज्ञान के बदौलत पूरी दुनिया को एक श्रीनगर की धरती पर, इस पौड़ी की, इस वीरों की धरती पर, इस देवभूमि पर हम जोरदार तालियों से ऐसे अपने यशस्वी युवा को जो अपने ईश्वरीय और आध्यात्मिक ज्ञान के बदौलत। सियासत के पिच की तरह क्या नेता क्रिकेट के पिच पर टिक सकते हैं? मंगलवार को ऐसा ही एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जिसमें एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी की टीम थी तो दूसरी तरफ तेजस्वी सूर्या की टीम, और बाजी हाथ लगी भीम सीएम धामी की। भर्ती हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, उत्तराखंड में भर्ती हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। नेताओं को हाथ में माइक उठाए तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्रिकेट का बल्ला पकड़े देखना मजेदार था। मंगलवार को हुए 7 ओवर के इस दोस्ताना मैच की एक टीम के कप्तान थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो दूसरी टीम के कप्तान थे बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। सीएम की टीम में मंत्री सुबोध उनियाल, 2 विधायक समेत आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स शामिल हुए। सीएम के साथ ओपनिंग करने आए एसएसपी जन्मजय खंडूरी संभलने से पहले ही आउट हो गए। हालांकि आईएएस ब्रिजेश संत सीएम के साथ जमे। चंद महीने पहले ही राज्य की कमान संभालने वाले धामी भी पूरे फॉर्म में दिखाई दिए। चोटिल होने के बाद भी नाबाद 13 रन बनाकर लौटे। ये क्रिकेट की पिच हो या हमारा सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, सब में एक प्रकार की भावना रहनी चाहिए। इसीलिए हम लोग इस प्रकार के मैत्री मैचों का आयोजन करते हैं, खेलते हैं। इससे हमारे मन में भावना आती है कि खिलाड़ी जैसे गिरते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन फिर से उनकी जो खिलाड़ी भावना है वो बनी रहती है। सीएम साहब ने ये प्रूव किया कि वो सियासत में भी और क्रिकेट में भी नॉट आउट रहते हैं, और लगभग 20 रन उन्होंने स्कोर किया है, नॉट आउट रहा है अंत तक। अगले चंद हफ्ते में उत्तराखंड में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सत्ताधारी बीजेपी के लिए ये किसी बड़ी लड़ाई से कम नहीं कि जिस तरह सीएम ने दमखम दिखाते हुए दोस्ताना मैच 4 रन से जीता, इसी प्रदर्शन को बीजेपी क्या चुनाव में दोहराएगी? ये लाख टके का सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार सम्मान यात्रा के तहत आज भगवानपुर विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार सम्मान यात्रा का आगाज भगवानपुर विधानसभा से किया गया है और हरिद्वार की जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दल बदल की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। वहीं हरीश रावत ने मंत्री अरविंद पांडे की यशपाल आर्य पर गिद्ध वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि राज्य के बड़े दलित नेता का अपमान के साथ सर्व समाज का भी अपमान हुआ। किसी चीज से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और परिवर्तन की इस आंधी का नेतृत्व हरिद्वार करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मैं ऐसे शब्दों की निंदा करता हूं। हमारे राज्य के शीर्षस्थ दलित नेता का अपमान सारे समाज का अपमान है। कल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन था और पूर्व सीएम हरीश रावत अचानक उनके घर पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे थे। घर पहुंचकर उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह को जन्मदिन की बधाई दी और बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के घर पहुंच गए। वहीं त्रिवेंद्र ने हरीश रावत को धन्यवाद दिया।
इस दौरान हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह की उम्र पूछ ली तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि क्यों पूछना उम्र, हमारे यहाँ बीजेपी में ऐसा नहीं पूछते हैं, नहीं तो कहा जाएगा कि जाओ तुम्हारा अब हो गया। कांग्रेस की तरह नहीं कि जब तक चल रहे हैं चलते हैं। कौन से कितने साल हो गए? क्यों पूछना वैसा, हमारे यहाँ बीजेपी में ऐसा नहीं पूछते, नहीं तो पता चला कि उन्होंने कहा तुम्हारा पूरा हो गया अब जाओ। कांग्रेस में थोड़ी कि चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं घिसट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उन्होंने पहुंचकर यहां के स्कूल को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का एजुकेशन जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल है, इसलिए मैं दिल्ली के स्कूल को देखने आया हूं और इसको उत्तराखंड में फॉलो करना चाहता हूं। कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड के बच्चों में विजन तो है लेकिन उनको मौका नहीं मिला। देखता हूँ कि एजुकेशन तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है और उत्तराखंड पहले एजुकेशन के लिए ही फेमस होता था। अब कई बार हम सुनते थे दिल्ली का मॉडल, दिल्ली में एजुकेशन का मॉडल, तो देन आई डिसाइडेड कि जा करके ना एक बार देख के आते हैं। पर आज जो मैं देख रहा हूँ ये तो टोटली कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब हमारी तो सोच में नहीं थे कि एजुकेशन का मतलब खाली पढ़ाई है, बट एजुकेशन का मतलब यह है कि अवेयरनेस ऑफ द इंटायर एनवायरनमेंट ऑल्सो। प्रदेश की कमान युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में होने के चलते बीजेपी में युवा दावेदारों में उत्साह है और वो अब की बार युवा सरकार का नारा बुलंद कर टिकट मांग रहे हैं। तराई की 9 विधानसभाओं में से रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा और बाजपुर में बीजेपी से युवा दावेदार सामने आए हैं। दावेदार जनसंपर्कों में जुटे हैं, वहीं होर्डिंग्स और वॉल राइटिंग के जरिए माहौल बना रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए दावेदार युवा चेहरे को मौका देने की मांग कर रहे हैं। रुद्रपुर और किच्छा में तो युवा दावेदारों की बढ़ती सक्रियता ने बीजेपी के मौजूदा विधायकों के माथे पर बल ला दिया है। देश के युवा मुख्यमंत्री हैं और एक जबरदस्त उत्साह है युवाओं में और हमें भी उम्मीद है कि युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो और संगठन भी, और आप चाहे दिल्ली से देखें युवाओं को मौका भी दे रहा, तो हमें भी उम्मीद है कि हमें भी मौका मिलेगा तो झोली में डाल कर देंगे सीट। उधम सिंह नगर में अभी 18 से 35 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या करीब 5 लाख है। युवाओं की ताकत से वाकिफ सियासी दल इस वोट बैंक पर खासा फोकस कर रहे हैं। बीजेपी से टिकट की उम्मीद कर रहे युवा दावेदार अपनी उपलब्धियों को टिकट का मजबूत आधार बता रहे हैं। मोदी जी ने भी एक 70 जो एक एज फैक्टर है कि 70 से ऊपर हम लोग किसी को चुनाव नहीं लड़ा रहे, ऐसे मुझे लगता है कि युवाओं को मौका देगी और मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और हर युवा मेरे साथ में खड़ा हुआ है किच्छा विधानसभा का लेकर। बीजेपी से युवा दावेदार टिकट के लिए भागदौड़ करने के साथ ही क्षेत्र में अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने सिटिंग विधायकों के लिए टिकट की राह में मुश्किलें तो खड़ी की हैं, लेकिन वे पार्टी के मानकों पर कितना खरा उतर पाते हैं ये टिकट वितरण में साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। राज्य में अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में ही सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। अल्मोड़ा जिले में पिछले 5 सालों में सिर्फ 5,831 मतदाता ही बढ़े हैं। पहाड़ में पलायन की समस्या किसी से छिपी नहीं है और चुनावी मौसम में आंकड़े सामने आने से पलायन की डराने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा में साल 2017 में 5,25,432 मतदाता थे, जिनमें मामूली बढ़ोतरी हुई और अब यहां मतदाताओं की संख्या 5,31,263 हो गई है। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में 96,241 मतदाता थे, जो अब घटकर 95,391 हो गए हैं। वहीं रानीखेत में पिछले चुनाव में 78,577 मतदाता थे, जो अब घटकर 78,011 रह गए हैं, जबकि अन्य विधानसभाओं में भी कम ही मतदाता बढ़े हैं। वहीं प्रशासन ने भी नए वोटरों से अपने नाम लिखाने की अपील की है। अभी भी मेरा ये अनुरोध है सभी लोगों से जो छूट गए हैं, विशेष रूप से जो पहली बार जो यंग मतदाता हैं, जो 18 साल के हुए हैं, वो लोग अपने फॉर्म अभी भी अपने नियरेस्ट BLO को जमा करा सकते। पहाड़ के युवा रोजगार की तलाश में तेजी से मैदान का रुख कर रहे हैं, जिनमें से काफी कम संख्या में युवा पहाड़ लौट रहे हैं। इसके साथ ही गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित मूलभूत सुविधाओं की कमी भी है। कांग्रेस भी सरकार पर गांवों के विकास में ध्यान नहीं देने का आरोप लगा रही है।
क्योंकि पलायन हुआ इन 5 सालों में, लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। आखिर अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ करना है। सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं, गाँव में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। पहाड़ से पलायन के कारण पिछले परिसीमन में एक भिकियासैंड सीट समाप्त हुई थी। जिस गति से पहाड़ से पलायन हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले परिसीमन में एक और सीट समाप्त हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।